शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट एंड अगेन वी आर गोइंग टू ट्राई टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. सर शुरुआत आई थिंक फिर से थोड़ा सा मार्केट व्यू पे करते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग राइट नाउ, बिकॉज काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई थिंक 17,700-800 लेवल्स के आसपास एक डाउन टर्न आएगा, बट काफी टाइम से मार्केट बस एक दौड़ता ही जा रहा है, काफी ऊंची दौड़ लगा दी है. सो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग राइट नाउ? ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब एफआईआई सेल कर रहे थे तो उस टाइम पे डीआई ने, रिटेल ने मार्केट को अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होल्ड करके रख लिया, राइट. अब एक टाइम अब ऐसा आया है कि जहां पर अब एफआईआई बाइंग के मूड में है. अभी व्हाट्सएप पे थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि जब एफआईआई ने स्टार्टिंग में, और आई शुड से 2022 के आसपास, 2022 में भी जब सेलिंग स्टार्ट करी तो 18% के आसपास डाउन गया. और अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, प्रोबेबली 10 और लेट्स से राउंड ऑफ टू 15-20 सेशंस हुए हैं जहां पर एफआईआई ने बाइंग स्टार्ट की है. द मेन एजेंडा कि यहाँ पर उस टाइम क्या था, जब 10 ईयर यील्ड बॉन्ड बढ़ रहा था तब एफआईआई ने वहां से फंड आउटफ्लो करके बाहर की तरफ अच्छा खासा इन्वेस्ट करा. सेकंड प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन. अब जाकर ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं जाकर इजीली सेटल हो जाते हैं. यू टेक एनी एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट आईटी सेक्टर, जो कि हमारा गोल था कि आज मैं आईटी सेक्टर पे लेके जाऊंगा बिकॉज इट इज अवेलेबल एट वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैल्यूएशंस. द रीजन इज वेरी सिंपल. जहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता हूं कि आईटी सेक्टर में दो रीजन क्या थे कि आईटी सेक्टर गिरा क्यों. लेट मी हैव अ चार्ट. ऑलराइट, सबसे पहला रीजन था कि जब आईटी सेक्टर में आरबीआई ने ये बोला कि अब हम रुपी में सेटल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डॉलर्स, नंबर वन, तो जो डॉलर की प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी वो थोड़ा सा हिट लेकर गई. नंबर टू, आईटी सेक्टर के पास ग्रोथ नहीं थी. ग्रोथ नहीं थी, एक काइंड ऑफ गाइडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से पहले विप्रो के रिजल्ट्स खराब आए, सेम इन्फोसिस ने ये कहा, और फिर वो पूरा सेक्टर ऑलरेडी जो एक अच्छी खासी रैली करके आया था. रैली एज इन, अगर मैं ये ज्यूम करूं, मार्केट बॉटम आउट हुआ था 10,000 पे मार्च 20 के आसपास. तो 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 10,000 की चीज 39,000 गई. ऑलमोस्ट 3.9 टाइम्स वैल्यूएशन हो गया. फिर जाकर जब ये 33% फॉल आया तब लोगों ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया कि अब प्रोबेबली एक ऐसा टाइम आया है जब जाकर आईटी सेक्टर और आई शुड से आईटी स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा साइडवेज बैलेंस होना स्टार्ट हुए हैं. आई गिव यू वन एग्जांपल. अभी अराउंड 10-12 दिन पहले की बात है, निफ्टी आईटी का इंडेक्स 700 पॉइंट गैप अप हुआ, सस्टेन करके गया. उसके बाद अगले दिन 500 पॉइंट गैप अप हुआ, सस्टेन करके गया. थोड़े दिन पहले 400 पॉइंट गैप अप. आज भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर 400 पॉइंट गैप अप होकर, सॉरी नॉट गैप अप, आई शुड से 400 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी सस्टेन कर रहा है. मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आईटी स्टॉक्स के लिए रहेगा, जो आगे की गाइडेंस में रखूंगा. निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका, आईसीआईसीआई बैंक अच्छी खासी रैली दे चुका, बजाज फिनसर्व अच्छी खासी रैली दे चुका. मेटल स्टॉक्स में एक छोटा सा मोमेंटम आया एक रैली के बाद, जब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई उसके बाद एक अच्छा खासा साइडवेज हो गया. बट आईटी सेक्टर ऐसा है जिसने अभी तक मोमेंटम नहीं दिया इस पूरे साल में. पूरे साल में अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली जो टॉप बना था वो जनवरी में ही बना था, बजट के पहले ही ऑलमोस्ट यहां पर 4 जनवरी को टॉप बन गया. तो पूरे साल में ये तो आई कैन क्लियरली से कि अभी तक कोई रिटर्न्स नहीं मिले और आई कैन से नेगेटिव रिटर्न्स में है. तो यहां पर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 जो आएगा वो इजीली अच्छा आ सकता है. अब सेक्टर रोटेशन के पार्ट पे आता हूं. इफ एनीवन रिमेंबर, मैं जब अप्रैल में हॉलीडेज पे गया था तब भी मैंने शेयर किया था कि होटल्स फुल है. इस टाइम होटल्स फुल है तो क्लियर है क्वार्टर 2, क्वार्टर 1 अच्छा आ सकता है. अगर आप भैया देखो तो आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इंडियन होटल्स, क्या मैसिव बम्पर रिजल्ट्स आए. सबसे बड़ी बात थी मार्जिन. जो, क्योंकि हम लोग जब कॉन्फ्रेंस करने भी जाते हैं, रहने भी जाते हैं, हॉलीडेज पे भी जाते हैं, हर होटल वाले ने जो रूम पहले बुक करते थे हम लेट से 2,000 रुपए का, अभी वो 3,000, 3,500 का कर दिया. गोइंग बैक,
सेम इस तरीके से ही होटल इंडस्ट्री का जो क्वार्टर नेक्स्ट वाला होगा, मतलब जब शादी वाला सीजन होता है तब की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी अक्टूबर से लेकर शादियां सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो पड़ेगा क्वार्टर 3 में। तो क्वार्टर 2 हो सकता है थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो इन कंपैरिजन टू क्वार्टर 1, बट क्वार्टर 3 अच्छा होगा। वहां पर विंटर वेकेशंस भी आती हैं, लोग विंटर में घूमने चले जाते हैं कि चलो चलते हैं यार, अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, अभी तो स्कूल ओपन हो गया। एंड सेम गोज फॉर दिस। सो नंबर 1 जो मैं रखूंगा रडार पे वो है आईटी सेक्टर। आईटी के चार्ट में निफ्टी आईटी में अच्छा खासा गैप भी है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक की बात करूं तो नंबर 1 रडार पे है एलटीटीएस। जिसके पास डायरी है, पेन है, वो डायरी पेन के साथ नोट कर सकता है। नंबर 1 है एलटीटीएस। अगर आप एलटीटीएस देखोगे तो क्या बढ़िया 3000 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, और वहां से ऑलरेडी, आई एम सेइंग ऑलरेडी 20% तो ऊपर आ चुका। इट्स करेंटली ट्रेडिंग एट 38%, बट इतने से काम नहीं चलेगा। राउंड बॉटम बना रहा है, गैप है 5300 के आसपास, रिस्क रिवॉर्ड अभी भी 1:1 से ज्यादा का है। ये था नंबर 1 पहला एलटीटीएस। नंबर 2 स्टॉक की बात करूं तो सेम इसका दूसरा स्टॉक है एलटीआई। ठीक ठीक स्टॉक है, फ्लैग पैटर्न बना रखा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो विप्रो देख सकते हो। रीजन इज वेरी सिंपल, सबने वो कहानी पढ़ी होगी, लीडर है विप्रो, ये विप्रो मेरे दादाजी के पास, ये वो वगैरह वगैरह, बोनस देता रहता है, नो डाउट। बट विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, ये जो है ये तीनों ना फ्रंट बेंचर्स हैं। तो ये थोड़ा 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 करके ही मूव करते हैं। इट्स नॉट कि एकदम से हर दिन 5%, ये वोलाटाइल वाले स्टॉक नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके 1% 2% करके आपको एंड तक इजीली लेके चले जाएंगे। बट एलटीटीएस वोलाटाइल स्टॉक है। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में भी आज बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाई दिया था, और आज 10% के आसपास ऊपर था। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, और न्यूज आई भी थी थोड़े दिन पहले कि अशोक सूता जी अपनी दूसरी कंपनी को भी मर्ज या लिस्टेड कराने के पूरे मूड में है। बात करूं 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राउंड बॉटम कंप्लीट होगा 1500 के आसपास। तो यहां से अभी भी मुझे 35% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। दो सेक्टर की बात करी हम लोगों ने अभी, आईटी सेक्टर था पहला, और दूसरा था मेरे पास होटल सेक्टर। होटल सेक्टर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नो डाउट। अब बात करते हैं वॉल्यूम्स के बारे में, फिर डाउट्स वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो भी डाउट्स है बिंदास इस सेशन से रिलेटेड या पहले वाले सेशन से भी रिलेटेड बिंदास आप पूछ सकते हैं। देखो, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, उसी तरीके से वेदर इट इज टेक्निकल और वेदर इट इज फंडामेंटल, वॉल्यूम्स इज लाइक अ ऑक्सीजन। प्रैक्टिकली सोचो, अगर कोई स्टॉक, अगर किसी के पास डायरी पेन है तो नोट कर लेना, वरना टीम आपको रिकॉर्डिंग दे देगी, ट्रिगर की टीम आपको रिकॉर्डिंग दे देगी, या आप विशु सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज के लिए। अगर स्टॉक साइडवेज है और वॉल्यूम आ रहा है, स्टॉक में ग्रीन कैंडल्स है, साइडवेज है और हैमर बन रहा है, दैट सिंपली शोज यहां पर अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो रही है। वॉल्यूम एज इन वॉल्यूम पिकअप ले रहा है कि ऑन एन एवरेज से थोड़ा ज्यादा ही वॉल्यूम है। अगर स्टॉक गैप अप है, वॉल्यूम है, बिंदास बाय करो। इसको प्रैक्टिकली यार ऐसे समझते हैं, एक स्टॉक है 100 रुपए का, ठीक है, या लेट्स से जैसे मेरे सामने ये माइंट्री है। आज कल की बात करूं तो कल माइंट्री क्लोज हुआ था $1000 पे, $1000। आज माइंट्री ओपन हुआ 1110, 10 रुपए ऊपर ओपन हुआ, ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझो, कोई महंगा क्यों बाय करेगा? आप महंगा तब बाय करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या चलो कोविड का, मेडिसिन का, फूड का, वाटर का, पूरे इलाके में पानी खत्म हो गया। आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया मुझे पानी चाहिए। दुकान वाले ने बोला कि कितना चाहिए? आपने कहा लेट्स से मुझे 10 बॉटल चाहिए। फिर दूसरा बंदा आ गया, फिर तीसरा आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहां पर है। कोई महंगा इसलिए बाय करता है गैप अप पर, ताकि उसके हाथ से गाड़ी ना छूट जाए, ताकि उसके हाथ से गाड़ी ना छूट जाए।
कोई भी स्टॉक अगर आज रैली कर रहा है, अगर आप देख रहे हो कि आज माइंड ट्री, हैप्पीएस्ट माइंड्स रैली कर रहे हैं या एलटीटीएस रैली कर रहे हैं, तो अगर आप उसके 5-7 दिन पुराना, 10-12 दिन पुराना चार्ट देखोगे तो 95% आपको गैप अप दिखाई देगा। यानी कि पहले ही किसी ने थोड़ी सी वॉल्यूम्स के साथ गैप अप पे एक्यूमुलेट कर लिया। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं, सबसे पहला मॉर्निंग स्टार बना समथिंग अराउंड 838 रुपीज पे। उस टाइम पे भी ये स्टॉक 10 पॉइंट गैप अप हुआ, अगले दिन भी 15 पॉइंट गैप अप हुआ, और अगले दिन तो सीधा 20 पॉइंट गैप अप हुआ, फिर दोबारा गैप अप, फिर ये बैक टू बैक गैप जो थे वो एक्यूमुलेशन था। सेम हैपेंस विद गैप डाउन एज वेल। ऐसा नहीं है कि गैप डाउन के टाइम पे नहीं होगा। प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक है, बेकार न्यूज आ गई, मैं कह रहा हूं बेकार न्यूज आ गई, चलो हैप्पीएस्ट माइंड का एग्जांपल ही लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 1100 के लेवल्स पे, ये कब की बात है वो भी मैं डेट बता देता हूँ, डेट है 12 अप्रैल के आसपास। 12 अप्रैल को गैप डाउन हुआ और ये गैप डाउन सस्टेन कर रहा था। उसके बाद स्टॉक 1100 से लेकर टम्बल डाउन होता हुआ 800 रुपए तक आ गया। दैट वाज अ क्लियर एग्जांपल जहां पर गैप डाउन हुआ, वॉल्यूम्स है, दैट मींस किसी ने अपनी क्वांटिटी सेल कर दी। ये सबसे बड़ा फंडा होता है वॉल्यूम्स का। अगर वॉल्यूम्स धीरे धीरे पिकअप ले रहा है तो बेस्ट है। अगर आप मेरे कोई भी टेक्निकल चार्ट उठा के देखोगे और यू टेक एग्जांपल, अगर आप कोई भी अच्छा भी चार्ट उठा के देखोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल, इंडियन होटल्स का एग्जांपल ले लेते हैं एज वी वर डिस्कसिंग। ठीक, इंडियन होटल्स में वॉल्यूम पहले ही बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। सेम चीज होती है शुगर स्टॉक्स में। और विप्रो का एग्जांपल लेते हैं। विप्रो आपको आज दिखाई दे रहा है 443 पे, गैप अप हुआ था 410 रुपए के आसपास। यानी कि किसी को पहले से आइडिया था कि यहां पर एक रैली आ सकती है, उसने गैप अप पे बाय करा, पेशेंस रखा, एंड ही इज नाउ राइडिंग द ट्रेन। विप्रो में एक अच्छा खासा फ्लैग बना हुआ है। सेम चीज होती है शुगर सेक्टर के साथ। शुगर का प्रोडक्शन होता है अप्रैल के आसपास, नॉट प्रोडक्शन आई शुड से, मतलब शुगर मिल्स में जब जाता है प्रोडक्शन के लिए शुगर केन, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपको अप्रैल में शुगर स्टॉक रैली करते हुए दिखाई दे तो ये समझ जाओ फेब्रवरी एंड और मार्च में ऑलरेडी इसका एक्यूमुलेशन हो चुका है। अगर ऑलरेडी इसका एक्यूमुलेशन हो चुका है, पेशेंट्स लोग रख रहे हैं, तो वो आगे जाके रैली करेगा। वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेस्ट फंडा यही है। अभी 3 दिन पहले राकेश झुनझुनवाला जी का डिमाइस हुआ और सीएनबीसी पर एक आर्टिकल यही दिखाया गया था कि ही यूज्ड टू होल्ड और टेक पोजीशंस दैट टाइम व्हेन द स्टॉक और इट्स सेक्टर वाज एट अ डाउन साइड। जब सेक्टर पे किसी की नजर ही नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला था स्पाइस जेट। स्पाइस जेट की जब नैया डूब रही थी तब आरजे ने 12 रुपए 15 रुपए पे इन्वेस्ट करा और वहां से 10 टाइम्स पैसा कमाया, 10 टाइम्स पैसा कमाया। सेम आरजे ने तब भी बोला था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि अभी कोई होटल के स्टॉक्स बाय नहीं कर रहा, उसके बाद कोई होटल के स्टॉक्स सेल नहीं करेगा। और सेम चीज आज भी वही चीज प्रूव हो रही है। अब होटल के स्टॉक्स मोमेंटम में है। कामत होटल्स कल अच्छे खासा एक मोमेंटम दिया, इंडियन होटल्स ने अभी एटीएच लगाकर आया, वी हैव अ लेमन ट्री एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही फंडा है इस टाइम आईटी स्टॉक्स का। इस टाइम क्या होगा, लोग बोलेंगे यार आईटी के स्टॉक तो चल ही नहीं रहे, यार मोमेंटम चल ही नहीं रहा। जब भाग जाएंगे तब हर किसी को गाड़ी पकड़नी है। गाड़ी चलती गाड़ी में कूदोगे या चलने का ट्राई करोगे तो चोट लगने का डर है। व्हाट आई बिलीव, अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो उस टाइम पर उस सेक्टर पे फोकस करो। अगर ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करना है, तो कोई भी ब्रेकआउट पकड़ लो। एक कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है विद अ गुड वॉल्यूम्स, इनसाइड बार ले सकते हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ले सकते हो, शूटिंग स्टार ले सकते हो, हैमर ले सकते हो, बीटीएसटीज के लिए, एसटीबीटीज के लिए। स्विंग ट्रेड लिया, 2 दिन लिया, 4 दिन लिया, पोजीशन मूव करी, एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट, वॉल्यूम पर अगर हम डिस्कस कर रहे थे तो एक पॉइंट और इसमें ऐड कर देता हूं। वॉल्यूम के टाइम एक चीज क्या होती है, अगर स्टॉक फ्री फ्लोट ज्यादा है, अगर स्टॉक का फ्री फ्लोट ज्यादा है तो उस टाइम पे स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। अगर स्टॉक का
अगर स्टॉक का फ्री फ्लोट कम है, दैट सिंपली मीन सप्लाई कम है। सप्लाई कम है मतलब प्राइस इजीली जा सकता है ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है। आई गिव यू वन एग्जांपल, कैन यू बिलीव मैक्रोटेक डेवलपर्स का फ्री फ्लोट कितना होगा? टेक अ गेस। और इसके बाद में आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो कि लोधा डेवलपर्स के नाम से भी अच्छा खासा मशहूर है, मैक्रोटेक डेवलपर्स का फ्री फ्लोट इज 1%। सिर्फ 1% फ्री फ्लोट मार्केट में अवेलेबल है। दैट सिंपली शोज कि इसकी सप्लाई कितनी 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 कम है। ऑब्वियसली बात है, जितना सप्लाई कम होगा, जैसा कि हम लोग नॉर्मल इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट 82% इज विद प्रमोटर्स, एफआईआई 15%, सो ऑलमोस्ट 95-97% तो यही हो गया। डीआईआई 1%, पब्लिक के पास सिर्फ 1.4% है। और उसमें भी ऑब्वियसली बात है, कुछ पब्लिक ऐसी भी होगी जो बाय सेल डेली नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा रीजन बनता है। लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा खासा फ्री फ्लोट है उसका उठा लेंगे, फिर बोलेंगे यार ये स्टॉक भाग ही नहीं रहा। वो भागेगा कैसे, उसमें सप्लाई इतनी ज्यादा है। दूसरा स्टॉक इसी टाइप का जो स्टॉक है, दैट इज KKCL, केवल किरण। अगर आप स्टॉक देखोगे, अमेजिंग फंडामेंटल्स एंड इफ यू लुक एट अ फ्री फ्लोट, बहुत ही कम फ्री फ्लोट अवेलेबल है मार्केट में। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा आईटी सेक्टर के बारे में, होटल सेक्टर के बारे में, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल्स ऑफ वॉल्यूम्स, और मैंने क्विकली आपको फ्री फ्लोट का भी एक छोटा सा गाइडेंस दे दिया। ऑलराइट, विशु सर, व्हाट यू से, लेट्स गो फॉर अ Q&A सेशन। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रिलियंट इनसाइट्स दैट यू जस्ट गिव। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे खुद मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम यू ऑलरेडी आंसर्ड विदाउट मी इवन आस्किंग देम, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक क्वेश्चन सर रहता है जो कि आज जो कि फॉर्चुनेटली हमारे कमेंट्स में भी पूछा गया है। सो द क्वेश्चन इज, दिविज सर ने पूछा है एंड आई वाज आल्सो रीडिंग अबाउट इट जस्ट इन दिस इवनिंग कि when FIIs were selling, so they sold 33 billion and market corrected by a lot. And now they've bought worth just around 3 billion and market is already coming back up almost 18%. I think कुछ 3% बाकी बचा है ATH से। तो ये जब गिर रहा था तब बहुत बड़ा रोल था FIIs का कि FIIs सेल कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा ही वापस बाय किया तो इतना ऊपर उसकी रैली आ गई। सो डू यू हैव सम इनसाइट ऑन दैट? ओके, इसमें दो चीज है। नंबर वन, पहला की जो एक कॉमन फ्रेज है कि बियर्स दे टेक एस्केलेटर्स और दे हैव अ फ्री फॉल, whereas the bulls they take these stairs। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एफआईआई सेल कर रहे थे ना, अगर आप देखोगे तो पहले वो 400 करोड़ 500 करोड़ उन्होंने छोटे पॉइंट से स्टार्ट करा, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना अमाउंट बढ़ाना स्टार्ट करा। उस टाइम पर अगर आप डीआईआई देखोगे तो डीआईआई ट्राई कर रहे थे कि वो हैवी क्वांटिटी में बाय करे ताकि मार्केट को बैलेंस कर सके। तो इसलिए एफआईआई ने इतना सेल करा, तब भी इतना इफेक्ट नहीं आया। बट अब अगर आप नोटिस करोगे तो इस टाइम डीआईआई क्या कर रहा है, वो यूजुअली जितना एफआईआई बाय करते हैं उसका आधे का आधा ही सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल के स्टैट्स की बात करूं या आज के स्टैट्स की बात करूं, तो 2000 करोड़ रुपए की एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, बट डीआईआई उसको क्रॉस सेल नहीं कर रहे। पहले डीआईआई क्रॉस बाइंग कर रहे थे उसको बैलेंस करने के लिए और आई कैन से एब्जॉर्ब करने के लिए जो भी सेलिंग आ रही है, बट अब डीआईआई पूरा सेल नहीं कर रहे कि अच्छा एफआईआई ने 2000 करोड़ का बाइंग करा है तो मैं 2000 करोड़ की ही सेलिंग करता हूं। ये रीजन है कि मोमेंटम जल्दी पिक हो गया। अगर सेम हैंड पे क्रॉस काउंटर सेलिंग में डीआईआई 2000 करोड़ की या 1500 करोड़ की भी सेलिंग करते, तो वो जो बाइंग हो रही थी, उधर से बाइंग हो रही थी इधर से सेलिंग हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाती। यहां पर डीआईआई ने 400 करोड़ 500 करोड़ की सेलिंग करी है सिर्फ। दैट इज द रीजन कि, और सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो सुधरने लगे। यू टेक एग्जांपल, अभी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्फ्लेशन का डेटा आया था, इवन यूएस में
और इवन यहाँ पर इंडिया में वो बेटर आया था। फिर बिडेन ने बोल दिया कि हम लोग समथिंग 1.4 बिलियन के आसपास सैंक्शन कर रहे हैं टू इवेड्यूकेट और इरेज दी इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर था। तो जब मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप अप पर एफआईआई महंगी वैल्यूएशन पे बाय कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग गैप अप की बात ही कर रहे थे। आज भी निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप, कल भी निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप। तो मार्केट में इनफ्लो अभी उतना नहीं आया। अभी जब इनफ्लो आना और स्टार्ट होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन डेटा, जीएसटी नंबर्स जैसे ही इंप्रूव हुए और जैसे ही आरबीआई ने थोड़ा सा रेट और हाइक करा, एकदम से और मोमेंटम आएगा एंड वोंट बी सरप्राइज टू सी निफ्टी ऑल टाइम हाई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मार्केट जाएगा। लॉन्ग फ्रेज में यू कैन सिंपली बेट ऑन इंडिया। Right. Perfect, sir. Thank you so much for that. Okay. So next सर हम लोग के पास काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. So how about मैं क्विकली उनके नाम लेता जाता हूँ एंड आप जो भी उसमें से ट्रैक करते हो वी कैन डिस्कस देम. श्योर. ओके. सो ऑलराइट. सो कुछ एक हैं. एक सेकेंड. हाँ. बीपीएल, आईजीएल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हार्दिक सर ने पूछे थे. वीर. ओके. इनमें से सर कोई. बीईपीएल, यू सेड बीईपीएल राइट? यस यस. ऑलराइट. बीईपीएल 100 रुपीज के आसपास एक अच्छा खासा नो डाउट सपोर्ट तो बनाया है, कप एंड हैंडल है. 120 रुपीज के आसपास और आई शुड से 125 के आसपास एक रेजिस्टेंस है. 125 का लेवल क्रॉस करेगा तो स्ट्रेट अवे 137 जहां पर एक गैप फिलिंग आ सकती है और सेकंड गैप है 162 के आसपास. दिस कैन बी अ गुड वन. एंड सेकंड यू सेड व्हिच स्टॉक? आईजीएल एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. उज्जीवल इज नॉट दैट फंडामेंटली साउंड. अब आईजीएल की बात करें तो पहले आईजीएल में 2 न्यूज आई थी बैक टू बैक. पहली न्यूज थी कि जब जहां पर गवर्नमेंट ने यहां पर इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी थी, अभी पहले थी कि भाई कैपेसिटी आप उतना रेज नहीं कर सकते, कैपेसिटी बढ़ा दी तो स्ट्रेट अवे स्टॉक 350 से लेकर 440 तक इजीली गया. कल फिर न्यूज आई कि हम लोग गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दिया. अब पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करा, देखा देखी उसको सब फॉलो करेंगे. इन शॉर्ट आईजीएल में यहाँ पर इनसाइड बार बना हुआ है एंड अ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड बार. दोनों कैंडल्स ऑपोजिट है. रेंज भी कितना है? हार्डली 16 पॉइंट्स की रेंज है. इनसाइड बार के साथ इजीली ट्रेड कर सकते हो आईजीएल को. Awesome, awesome sir. Okay, sir, next question हार्दिक सर का ही है. How to check free float? हाउ टू चेक फ्री फ्लोट? देखो शेयर होल्डिंग, अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो कोई भी कंपनी के सारे शेयर्स किस किस के पास हो सकते हैं. मेजॉरिटी होगी प्रमोटर के पास. लेट्स से प्रमोटर के पास आई एम अज्यूमिंग 60% के आसपास है. अब बचा 40%. 40 में से पहले आएंगे एफआईआई, जो एफआईआई बाहर वाली कंपनी के लेके बैठे हैं और लेट्स से फॉर एग्जांपल 15% के आसपास. अब मेरे पास बचा 25%. इसमें मान लेते हैं कुछ डीआईआई भी है, लेट्स से 5% के आसपास. नाउ एज्यूम मेरे पास सिर्फ 20% बचा. इस 20% में भी कुछ म्यूचुअल फंड होंगे और कुछ एस इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक आरजे बट आई कैन से रेयर एंटरप्राइजेस और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ लेट्स से एनी अदर एस इन्वेस्टर्स. डॉली खन्ना हो गया, पॉरेंजो विलियात हो गया. तो ये लोग बाय सेल बाय सेल बाय सेल नहीं करते. इसको भी निकालने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड अ फ्री फ्लोट, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है टू ट्रेड. तो रूल ये बोलता है जितना कम फ्री फ्लोट होगा यानी कि उतना कम सप्लाई है. जितना कम सप्लाई होगा तो वो उतना बढ़िया है. इसका दूसरा अगर किसी को स्क्रीनर बनाना भी है मैं भी शेयर कर दूंगा और विशु सर कैन ऑल्सो शेयर विद यू कि प्रमोटर होल्डिंग्स देख लो. प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा है दैट इज ऑब्वियसली अ गुड वन. एज इन प्रमोटर अपनी कंपनी में तो खुद बिलीव करता ही है और इनडायरेक्टली इससे फ्री फ्लोट भी कम हो गई. Right. Thank you so much for that, sir. Okay. Next question, sir. Corona Warrior sir का है. How to check volume for buying or selling? ये देखो, ये पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिकली सोचो, अगर बाइंग हो रही है तो कोई सेल कर रहा है ना. अगर मैं एज्यूम करूं आप एक दुकान पे गए, आपने कहा कि ब्रेड लेनी है. आपने कहा कितने की ब्रेड है? सामने वाले ने कहा, दुकान वाले ने 30 रुपीज की. अब आप तभी बाय कर पाओगे जब दुकान वाला आपको ब्रेड बेच रहा है. यानी कि बाइंग तभी होगी जब सेलिंग के लिए सामने कोई सेलर है,
वरना तो आपका ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहेगा। और कोई सेलर तभी शॉर्ट कर पाएगा या सेल कर पाएगा जब उसके पास काउंटर पार्टी में कोई बायर है। तो बायर और सेलर तो दोनों ही है। दो तरीके से चेक किया जा सकता है। पहला तरीका है कैंडल, अगर गैप अप ओपनिंग हुई और सस्टेन कर रही है तो वो बाइंग है। गैप अप ओपनिंग हुई, ध्यान से सुनना, गैप अप ओपनिंग हुई बट सस्टेन नहीं कर रही है, सस्टेन नहीं कर रही है, दैट सिंपली मींस हवाबाजी थी। स्टॉक गैप अप तो खुला थोड़ी वॉल्यूम्स के साथ और धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आज बात करता हूं मैं कामत होटल्स की। हम लोगों ने कल कामत होटल ट्विटर यूट्यूब पे डिस्कस भी किया था। आज स्टॉक गैप अप हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, 95 96 की रेजिस्टेंस के साथ धीरे 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 नीचे आना स्टार्ट हो गया। यू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ, जैसे कि कल नवकार कॉर्प में हुआ। कल नवकार कॉर्प गैप अप तो हुआ, बाद में जैसे ही न्यूज आई कि नवकार कॉर्प ने अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट मेकिंग आर्म अडानी लॉजिस्टिक्स को सेल कर दिया टू डेट फ्री, क्योंकि आपने अपना एक ऐसा हाथ ही सेल कर दिया जो आपका मेजर हैंड था, तो मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया और वो टंबल डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो कैंडल का कलर था अच्छा खासा रेड, 16% के आसपास। दिस सिंपली शोज सेलिंग। गैप डाउन है और सस्टेन कर रहा है तो सेलिंग है, गैप अप है सस्टेन कर रहा है बाइंग है, एटलीस्ट फॉर दैट मूवमेंट। राइट, ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर थोड़ा आईटी सेक्टर से अगेन रिलेटेड है। दिविज सर और वीर सर दोनों ने पूछा है, व्हेन इन्वेस्टिंग इन आईटी सेक्टर वुड यू रिकमेंड स्टॉक्स लाइक विप्रो और आईटीबीज? बोथ आर टोटली फाइन। देखो कई बार क्या हो सकता है कि अगर इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर, कंजर्वेटिव ट्रेडर, इफ यू डोंट वांट टू हैव दोज पैनिक्स कि यार मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, यार ये गिर जाएगा, आज मूव क्यों नहीं कर रहा, तो आईटीबीज इज सेफ। आईटीबीज इज सेफ if you want to have dividend, if you want to have volatility, if you can handle those volatility, then go for stock specific। कई बार प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल। अभी थोड़े दिन पहले ही एक ये स्टॉक था ना जो 17-18% गिरा था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। एंड पहले स्टॉक अच्छा खासा भागा, 700 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक गया, फिर वापस से 2100 रुपए से लेकर अभी 600-700 के आसपास अच्छा खासा वोलेटिलिटी के साथ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में ये प्रॉब्लम होगी। सेम एलटीटीएस, और यू टेक एग्जांपल ऑफ टीसीएस, चलो एलटीटीएस छोड़ो, टीसीएस ले लो, विप्रो ही ले लो। 740 रुपए से लेकर कहा 400 रुपए, 380 390 भी टच करके आया। तो स्टॉक स्पेसिफिक में तब इन्वेस्ट करो अगर आप मॉनिटर कर सकते हो, चार्ट देख सकते हो। स्टॉक अगर 15% 20% डाउन भी दिखा रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो रहे हो तो आई वुड सजेस्ट निफ्टी बीज, बैंक बीज, निफ्टी आईटी बीज, दीज आर द सेफेस्ट ऑप्शंस। राइट, परफेक्ट सर। फिर से सर कुछ एक स्टॉक्स के नाम लेना शुरू करता हूँ, जो भी आप ट्रैक करते हो प्लीज डू स्टॉप मी। मॉन्टे कार्लो, मरल ओवरसीज, आईईएक्स, बजाज शुगर। बजाज शुगर की तो अभी न्यूज आई थी, एसबीआई ने एनसीएलटी के साथ उनका वाइंड अप डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो डिपेंड करता है कि अब जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि इसके स्टॉक्स लेकर कौन जाएगा। अगर स्टॉक्स की वैल्यू ही जीरो हो गई तो प्रोबेबली ये किसी काम का नहीं बचा। बट इफ आई टॉक अबाउट मॉन्टी कार्लो इज लुकिंग परफेक्टली फाइन। यहाँ पर जिस तरीके से 600 का एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके फिर नेक्स्ट लेवल है 700। सो 710 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मॉन्टी कार्लो अभी भी होल्ड किया जा सकता है एंड यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन एज वेल। मॉन्टी कार्लो हैज बीन रनिंग इन अ गुड मूवमेंट। Right, sir. Then, sir, IEX and Marel Overseas, in case you're tracking. Marel, I'm not tracking, but I can check Okay. chart. Let's have a look. Marel is a very low volume stock and stock is clearly in a downtrend. मैं ऊपर से अगर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, इफ आई ड्रॉ पहले 130 फिर उसके बाद 90 एंड देन 70, so stock is clearly in a downtrend unless and until this crosses and sustain over 75 or probably 80. 80 is also a GAN number as well, right? जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, so I'm not looking for a Marel overseas and
About IEX no doubt has tried to create a momentum, but the problem with this stock is the stock is not able to cross 180 levels. 180 seems to be a good resistance, and once crosses 180, would try to complete its round bottom pattern over the daily charts. Right. Awesome, sir. Sir, Sharik sir का question है, he couldn't understand the HA chart strategy you explained. So if you could again explain it with open and close values of candles. Open and close value seems that open rate should be equal to high rate. Open equals to high. That means there should not be a single paisa difference between opening rate and high rate for the sell side. Whereas the same goes with opening rate should be equal to low rate. That means dot low. For example, 172.6 is the opening rate. So same 172.6 should be the low rate if you are going on a buy side. Right. Right. Awesome, sir. Okay. Next, sir, हमारे stocks हैं Hind Copper, Tata Motors, Birla Soft and KPIT. All right, let's start with Hind Copper and probably the last for stock specific because Yeah. stocks never end, right? And, Right. so going back to this, Hind Copper again is on the trend line verge. It was on the trend line, and today has made a beautiful, I'm saying a beautiful shooting star pattern. If this crosses, there is a gap left at 138. This would be filling out for 138. If it goes down with the red candle, probably we can see a small profit booking because obviously if you look at stock has ran up madly from 80 to non-stop 117 levels. Tata Motors has simply given a multiple inside bar breakouts. You can trade with those inside bar patterns. Right. Though, if you now anyone have the doubts related to volumes, IT sector, which we have already discussed, free float, feel free to ask. Okay. Sir, Vinay Kumar sir का question है, when a stock is in a consolidation or range bound phase, how to know whether it is in accumulation or distribution? That simply means कि देखो अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कोई ब्लॉक डील हो रही है, म्यूचुअल फंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्रमोटर ऐड कर रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन. वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इफेक्ट देगा. बट कोई ऑर्डर आ रहा है अच्छा खासा, बट दो अगर स्टॉक एक्यूमुलेशन में है, कोई फंडामेंटल्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे, दैट सिंपली मीन्स स्टॉक आज नहीं तो कल सपोर्ट तोड़ सकता है. और इसका सिंपल बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन इज स्टॉक अगर कंसोलिडेशन में है तो सिंपली ड्रॉ द कंसोलिडेशन लाइन और आई शुड से चैनल. एक सपोर्ट की लाइन होगी, एक रेजिस्टेंस. जैसे ही ब्रेकआउट आ जाए, नाउ यू वुड गेट योर आंसर ऑन द चार्ट इटसेल्फ. दैट मीन्स यू विल हैव अ एविडेंस इन फ्रंट ऑफ योर आईज. ओ ये ब्रेकआउट दे रहा है, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रही थी. Go with the trend. Right. Awesome, sir. Sir, Ashish Bajpai sir का question is, there is new, हमने tourism sector discuss किया था. So he says कि there is news around today where government has come out with a scheme for tourism and hospitality sector. So how should one take this sector going through, and your favorite stock among all? My favorite are 2 3 stocks for hotel. Obviously, Indian Hotels is one of the favorite. No doubt, it's a brand name of Taj. It has produced a good returns over the last 1 or 2 years as well. Number two, Lemon Tree. If you want to go in a 4 star category or a 3.5 star categories, sometimes even 5 star as Lemon Tree. But Taj, Lemon Tree, these are two preferred good stocks, and you can look out at Mahindra Holidays as well. Right. Right. Thank you so much for that, sir. Sir, Naren sir का question is, how to relate volume with time frame? How to relate volume with time frame? Take example. If it is a 15-minute chart, then obviously whatever the trading have been done, it is over the intraday purpose. If you look at the daily chart, if the volumes are good, it is a green candle, it is a good volume bar, that simply means people are looking to buy and hold. You can check out the delivery percentage as well on BSC India, NSE India, or even Money Control as well.
Whereas if there is a weekly chart, it is a good volume breakout. That means the fundamentals are changing and people are buying in a good quantity. Take example of Navkar Corp. Gave a breakout at 56. Whenever I post a video or a stock, I try to, on a weekly basis I'm talking about, we always look at a weekly chart. Oh, इसका weekly chart देखो यार क्या बढ़िया लग रहा है. You look at example of KSB Pumps. KSB Pumps मैंने लास्ट वीकेंड पे डाला था. कल ही वो 6-7% के आसपास ऊपर था, क्योंकि हमने वीकली चार्ट देखा और उसमें वॉल्यूम्स अच्छी थी. यानी कि इसमें फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहे. Right, right. Absolutely, sir. Sir, Anil sir ka question is, what is order block and how to find an order block? Order book. He Whenever has written, he said block. I think there may be a typo, maybe. नाउ देयर आर टू थिंग्स. एक तो है ऑर्डर बुक की बात कर रहे थे हम लोग पहले भी, जैसे मैंने डिस्कस करा. व्हेनेवर अ कंपनी रिसीव्स अ गुड ऑर्डर, तो वो पहले एक्सचेंज को इमीडिएटली इफेक्ट करती है कि हमारे पास इस टाइम पे ऑर्डर आया है. द रीजन इज दीज आर दी सब्सटीक्वेंशियल मूवर्स फॉर दी स्टॉक्स. तो आप वहां पर जाके अनाउंसमेंट में भी चेक कर सकते हो, और जब बीच में क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं या क्वार्टर रिजल्ट्स के अलावा जब कॉन कॉल्स होते हैं, तब वहां पे शेयर किया जाता है कि अभी ऑर्डर बुक ऑलरेडी कितने पे स्टैंडिंग है. Right. Perfect, sir. Okay. So Vinay Kumar sir ka question is, if a stock is at a crucial support on daily time frame, but it is in downtrend in weekly chart, how to take a call in such a situation? ओके, देखो ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर तो वीक ही है. अगर वीकली चार्ट में स्टॉक वीक है ही है, जैसे मेरे सामने हिंद कॉपर का चार्ट है, अभी भी ओवरऑल 190 के लेवल से ब्रेक होता होता नीचे ही आया, बट ओवरऑल ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टॉक को तब तक टच नहीं करूंगा जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर देता. हो सकता है डेली चार्ट में सपोर्ट पे हो, बट वो जो सपोर्ट होगा वो वीक सपोर्ट होगा. Overall stock be weak है. Unless I would only go long unless and until it shows me some breakout, some patterns, like say for example downtrend में एक hammer मिल जाए मुझे, या फिर inside bar breakout मिल जाए मुझे, HS strategy मिल जाए. So these are the signs कि हाँ यहाँ पर buying start हो गई. Right. Perfect, sir. Thank you so much. Okay. Next, sir, Naresh sir ka question is, does inside bar strategy work on 5 minutes chart? इट वर्क्स, बट उसमें टारगेट कितना लोगे. अगर कोई भी स्टॉक ले लो, 5 मिनट में वोलेटिलिटी कितनी होगी, 2 रुपए की, 4 रुपए की. निफ्टी में 5 मिनट की वोलेटिलिटी कितनी होती है, 15 मिनट के आसपास. तो वो जब टारगेट लोगे तो कितना होगा, 10-15 पॉइंट का टारगेट होगा. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि टारगेट्स रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होंगे, वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाएगी. हमें चाहिए कि वोलेटिलिटी कम हो ताकि हम ट्रेंड स्मूथली राइड कर सके और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो. इसलिए 15 मिनट है. आप 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, पॉइंट्स कम मिलेंगे बट क्विक गेन ज्यादा मिलेगा. Right. Thank you so much, sir. राइट. सर, एक हमारे लिसनर है, इंडियन हैंडल है उनका, एंड ये अपेरेंटली उन्होंने पहले भी लास्ट टाइम भी शायद पूछा था, बट वी वर नॉट एबल टू आंसर. सो आई नो यू ऑलरेडी सेड कि स्टॉक स्पेसिफिक अवॉइड करते हैं, बट मे बी इफ वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड टाइम ही इज आस्क्ड. रेट गेन पे ही वांटेड टू नो योर व्यू. Just 1 second, and probably this would be the last question Yes, of the yes, day. Right. definitely. Alright. If I talk about rate gain, जो अभी हम बात कर रहे थे गैप अप की, and exactly वही स्ट्रैटेजी देखो इसमें प्रूव हो रही है. कल भी स्टॉक गैप अप था, पहले परसों क्लोजिंग आई 279 पे, कल ओपनिंग हुई 281 पे, सस्टेन कर रहा है. आज कल क्लोजिंग हुई 286 पे, आज ओपनिंग हुई 293 पे, सस्टेन कर रहा है. ओवरऑल स्टॉक इज ट्राइंग टू बी ना वेव 3, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है. And you can hold if you already have with a stop loss of somewhat around 270 rupees for a target of 400 or 350. Risk reward highly favorable. Right. Great. Thank you so much for that. So Santosh sir ka question is about volumes. How much volume should be considered as the buy in a particular stock? Approximate number in volumes may be 1 lakh or 10 lakh, etc. ये तो नंबर तो पता लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट फ्री फ्लोट. यू कैन हैव अ 5 days एवरेज वॉल्यूम और 10 days एवरेज वॉल्यूम. 5 days एवरेज वॉल्यूम में होते हैं 5 दिन होता है हफ्ते में ट्रेडिंग, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे.
तो यहाँ पर क्या होगा, 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम से पता लग जाएगा कि इस पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ रहा है, या फिर 10 डेज वॉल्यूम में पता लग जाएगा। 2 हफ्ते का जो एवरेज वॉल्यूम है, इनडायरेक्टली 14 डेज में से 10 दिन ट्रेडिंग होती है, तो मैं 5 डेज या 10 डेज एवरेज वॉल्यूम यूज करता हूँ। Right. Great, sir. Thank you so much. Sir, next question. Paper sector पे कुछ लोगों ने पूछे हैं. If you have a view or overall. पेपर सेक्टर, 2 रीजन है। मार्जिन्स अच्छे हैं, जो पुरानी इन्वेंट्री थी वो जा रही है नए रेट्स पर, तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गए। और सेकंड रीजन इज बीइंग वेरी सिंपल, गवर्नमेंट जितना प्लास्टिक बैन करेगी उतना पेपर अच्छा चलेगा। तो आई एम बुलिश, नो डाउट हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बट ओवरऑल सेक्टर इज स्टिल इन अ बुलिश। Right. Great. Thank you so much, sir. Right. Sir, Web. Yeah. Yeah, probably So, would be the last question for the evening. I yeah. have to rush for dinner. Definitely, sir. Sir, Vaibhav sir का question is, what is the best time to do pyramiding? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू पिरामिडिंग? उसके 2 रीजन है, 2 तरीके हैं। पहला, अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो पिरामिडिंग कर सकते हो, या चैनल ड्रॉ कर सकते हो हाइयर हाई हाइयर लो का। तो अगर सपोर्ट के पास में जा रहा है तो पिरामिडिंग कर सकते हो। दीज आर दी 2 वेज इफ यू आर लुकिंग टू होल्ड द स्टॉक फॉर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स और इवन 2 years, तब पिरामिडिंग करने का फायदा है। अगर आप कर ही स्विंग ट्रेड रहे हो 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, तो उसमें खिचपिच पिरामिडिक करने से बेटर है एक बारी में तसल्ली से बाय करो, स्टॉप लॉस डिराइव करो, टारगेट डिराइव करो। और इससे क्या होगा, अगर जो फंड्स सेकंड टाइम में सेम स्टॉक में पिरामिडिंग के लिए डालने वाला था, वो मैं कहीं दूसरे स्टॉक या दूसरे सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। Right. Great, sir. Thank you so much for sharing that. Sir, so since we are reaching our closing time, please, if you could give us a final concluding remark for tonight's space, or some advice, or something to a good note to end with. The final, not final, or I should say the advice would be कि look at the price action analysis with volumes। हम लोगों ने आज देखो प्राइस एक्शन भी डिस्कस करा, यानी गैप अप गैप डाउन। हम लोगों ने रोल ऑफ वॉल्यूम्स भी डिस्कस करा। हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने इनको थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स की झलक भी दी कि प्रमोटर होल्डिंग 60% इज अ गुड वन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्री फ्लोट के बारे में भी डिस्कस करा, एफआईआई डीआई की होल्डिंग्स के बारे में भी डिस्कस करा। इफ यू लुक आउट दीज 3 थिंग्स, एटलीस्ट यू विल हैव अ फिल्टर एज इन। अभी लोग क्या करते हैं, अरे यार, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, अरे यार ये रेट गेन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या होता है, इसमें कोई प्राइस सेक्शन है? हाँ है। क्या इसमें वॉल्यूम है? हाँ है। अब ये 2 क्राइटेरिया तो टिक द बॉक्स हो गए, बट ये जो अच्छा लग रहा है वो क्या फंडामेंटल से मैच हो रहा है? हाँ, मैच हो रहा है। दैट मीन्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बढ़ेगा, अगर फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। अगर फंडामेंटल्स ही ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पहले से रूइंड अप है, तो हो सकता है कि ये मार्केट की जो आजकल मार्केट चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा हो। इन शॉर्ट, बाय अ गुड स्टॉक इन इट्स बैड टाइम्स, बट बट नेवर बाय अ बैड स्टॉक इन इट्स गुड टाइम्स। कोई अच्छा स्टॉक है, ओवरऑल अच्छा है, बट हो सकता है आजकल उसका बुरा चल रहा हो, जैसे कि आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करो आईटीसी, जब पूरा मार्केट भाग रहा था, स्टॉक अच्छा था, 200 पे कंसोलिडेट कर रहा था, 300 भी आ गया, राइट, मोर देन 50% रिटर्न। बट कोई बुरा स्टॉक है जिसपे हेवी लोडेड डेट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सुजलॉन, जेपी, आरकॉम, एनी, अनिल अंबानी ग्रुप, वो तो सामने से बोल रहा है कि भैया मैंने तो यहाँ पर बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी है, राइट। तो अगर उसमें 2-4 सर्किट लगनी शुरू होती है ना, पीपल आर लाइक यार चलो बाय कर लेते हैं, यार चलो बाय कर लेते हैं। अगर बाय करना भी है तो बहुत ही लिमिटेड कैपिटल के साथ, क्योंकि पता है जब बैंकरप्ट कंपनी है तो क्या चलेगी। जैसे बजाज शुगर यानी बजाज हिंदुस्तान का एग्जांपल लो, कल न्यूज आ गई, एसबीआई इज लुकिंग फॉर अ एनसीएलटी। सो दीज क्राइटेरिया, फंडामेंटल्स, देन फंडामेंटल्स में प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हो, then you can look at the price section and volumes. Right. Perfect, sir. Thank you so much for that. And once again, everybody, thank you so much for tuning in tonight. You'll find the recording of this space. A lot of people have asked this. So we'll release a recording of this space immediately after the podcast is over. Do follow our channel for that recording. Thank you so much, Vibhor sir, making time for us tonight. This was amazing. I can't wait for it to do it again and learn more from you. All right. Thank you, everyone. And yes, one more thing.
Congratulations to Trinker for hitting 20K with this session on Twitter. And many congratulations. Hope you get 50K, 100K, and obviously 1 million soon. Keep growing. Keep loving everyone. All Yeah. right. Thank you Just so much, winding sir. up, signing off. Bye bye. Take care. Thank you. Bye bye, everybody. Have a profitable day tomorrow. Good night. Bye bye.